दरवाजे पर किसी ने खून से लिखा था, स्टेशन 43 पर उतरना मना है। अब ट्रेन बहुत तेज चल रही थी, इतनी तेज कि लगा पटरी खत्म हो जाएगी। मैं गिरते पड़ते अपनी सीट पर लौटा। फोन देखा, 3:33। नेटवर्क अभी भी नहीं था। मैंने ऊपर देखा, छत पर किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा था। धीरे से पढ़ा, अब तुम हमारे साथ यात्रा करोगे। मेरे हाथ कांप गए। ट्रेन की स्पीड कम हुई और खिड़की से बाहर वही स्टेशन दिखा, वही बोर्ड, वही टूटी इमारत, वही लाल झिलमिलाती लाइट। लेकिन इस बार कुछ और था। प्लेटफॉर्म पर अब सैकड़ों लोग खड़े थे, सबके चेहरे धुंधले, आंखें खाली, और सब मुझे देख रहे थे। ट्रेन धीरे धीरे रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पलटा, वहाँ कोई नहीं था, पर एक धीमी आवाज आई, अब उतर जाओ, तुम्हारा स्टेशन आ गया है। मैं चुप था। मेरे पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो, जैसे मेरे मन पर मेरा बस नहीं था। मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा। जमीन पर धुंध थी और हवा में वही गंध, लोहे, धूल और पुराने खून की। ट्रेन फिर चल पड़ी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, खिड़की में उस बच्चे का चेहरा था। वो मुस्कुरा रहा था और उसके पास वही औरत बैठी थी। दोनों मेरे सामने हाथ हिला रहे थे। मैं भागा, चिल्लाया, रुको, पर ट्रेन गायब हो गई। बस पटरी रह गई और हवा में गूंजती आवाज, पहियों की नहीं, किसी की चीख की। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, अकेला। ट्रेन जा चुकी थी और चारों ओर बस वही अंधेरा और ठंडी हवा। मेरे पैरों के नीचे जमीन कांप रही थी, जैसे पटरियों के नीचे कोई अभी भी चल रहा हो। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन स्टेशन पर कोई नहीं था। उस सैकड़ों चेहरे जो कुछ पल पहले मुझे घूर रहे थे अब गायब थे। बस टूटी बेंचें और दीवारों पर काई जमी थी। मैंने अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश की। दिमाग सुन्न था। कदम अपने आप स्टेशन मास्टर के कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा इस बार बंद था। मैंने धीरे से धक्का दिया और खुल गया। अंदर वही पुराना लालटेन जल रहा था। टेबल पर पुराना रजिस्टर पड़ा था। मैंने उसे खोला। पन्ने पीले हो चुके थे, लेकिन एक तारीख साफ लिखी थी, 5 दिसंबर 1998। दुर्घटना रिपोर्ट नीचे लिखा था। रात 11:45 पर अवध एक्सप्रेस ने स्टेशन 43 पार करते हुए ट्रैक बदल लिया। ट्रैक पर खड़ी एक महिला और उसका बच्चा ट्रेन की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर मौत हो